साथ मैं विद्यानाथ झा आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाता हूं न्यूज़ 100। कश्मीर में आतंकी हमले और हवाला फंडिंग को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई अहम बैठक। अजीत डोभाल समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद। कश्मीर के नौगाम में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, खराब मौसम की वजह से परेशानी। नौगाम में हुए एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद। शनिवार से आतंकियों के साथ मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में मिला गोला बारूद, आतंकियों के कई हथियार भी बरामद। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे में हार के बाद सामने आई पाकिस्तान की बौखलाहट, एक और भारतीय को किया गिरफ्तार। मुंबई के शेख नबी अहमद को 19 तारीख को इस्लामाबाद में किया गया गिरफ्तार, जरूरी दस्तावेज न होने का आरोप। पाकिस्तान ने कारोबारी शेख नबी को जेल भेजा, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं। हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल। हिजबुल ने दावा किया राइफल और गोला बारूद लेकर फरार हुआ था कांस्टेबल। बड़गांव में एफसीआई गोदाम में तैनात गार्ड नवीद मुश्ताक अपनी और साथी पुलिस वालों की 4 एसएलआर राइफल लेकर फरार हो गया था। मजहब के नाम पर आतंक पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सऊदी अरब में मुस्लिम नेताओं के सामने कहा यह खेल बंद होना चाहिए। ट्रंप ने इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में भारत को बताया आतंकवाद का पीड़ित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कुछ देश आतंकवाद को बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बैठक में शामिल होंगे। कच्छ के कांदला पोर्ट पर कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आज से 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। राज्य में जनाधार बढ़ाने की कोशिश। उधर ठाकरे ने पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, कहा चुनाव से पहले कुछ अलग बोली थी, चुनाव के बाद बदली। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी। 29 मई को अगली सुनवाई। बाबरी मस्जिद केस में आज से लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट फिर से सुनवाई शुरू करेगा। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप। तेजस एक्सप्रेस को 3:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री। मेट्रो जैसे होंगे दरवाजे। शताब्दी से 20% ज्यादा किराया। अपने 4 शिप के लिए इजराइल से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय नौसेना। करीब 4000 करोड़ में हुई डील। सैटेलाइट विकसित करने के लिए नासा ने मिलाया इसरो से हाथ। $1.5 बिलियन की लागत से 2021 में भेजेंगे सैटेलाइट। 1992 में अमेरिका ने जीएसएलवी रॉकेट की इसी तकनीक पर लगा दी थी रोक। रूस से क्रायोजेनिक तकनीक साझा न करने को भी कहा था। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डीआरआई ने जब्त किया 52 किलो सोना। दुबई से तस्करी कर गुजरात लाया गया था। सोने की कीमत 15 करोड़ रुपए। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर पहली बार बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आरोपों को बताया बेबुनियाद। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के चंदे को बताया पवित्र, कहा 2 साल से सारी एजेंसी पीछे पड़ी है लेकिन कुछ नहीं मिला। अपनी चुप्पी पर भी केजरीवाल ने दी सफाई, कहा आधारहीन आरोप जवाब देने लायक नहीं, इसलिए नहीं बोला। दिल्ली के पालिका पार्क में लगाया गया 12 फीट ऊंचा स्टील का चरखा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया उद्घाटन। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में बेटे ने मां बाप पर चलाई गोली। पिता की मौत संपत्ति विवाद के बाद गोलीबारी की आशंका, हिरासत में बेटा। दिल्ली में बारिश के बाद पानी में खेल रहे 12वीं के छात्र की करंट लगने से मौत। बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। दिल्ली में एक युवक की हत्या, ढाबे के 2 कर्मचारियों से हुआ था झगड़ा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मुंबई के भायखला में सेंसेक्स इंडस्ट्रियल एस्टेट की इमारत में आग लग गई। 1 घंटे में इस पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में खाने की चीज चुराने के आरोप में 2 बच्चों से बेरहमी, सिर मुंडवाकर बिना कपड़ों के घुमाया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद, 500 और 1000 रुपए के नोट। फरीदाबाद में फर्जी कंपनी बनाकर जमीन बेचने वाला बिल्डर गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। यूपी में मायावती और अखिलेश सरकार के दौरान शराब की बिक्री का लाइसेंस गलत तरीके से चड्ढा ग्रुप को देने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। वेब डिस्टिलरीज के पास ही है उत्तर प्रदेश में शराब बनाने का भी लाइसेंस।
यूपी के अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बाइक सवार हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में अज्ञात बदमाशों ने एसपी नेता सुमेर सिंह की गोली मारकर हत्या की। एक शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। यूपी के कन्नौज में जेल के अंदर कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच मारपीट, जेल के 2 डिप्टी जेलर गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज, फ्लैट देने के नाम पर 160 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप। कानपुर में गैंगवॉर में कुख्यात शूटर गुलाम नबी की मौत, गोली मारने के बाद फरार हुए बदमाश, पुलिस तलाश में जुट गई है। मथुरा में सर्राफा कारोबारियों से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा प्रदेश में जातीय संघर्ष और अपराध बढ़ रहे हैं। यूपी के हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, चाय की दुकान पर कब्जा कर दुकानदार को बुरी तरह से पीटने का आरोप। इलाहाबाद में 7 साल के बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अवैध कब्जा कर रहे छात्रों पर चला प्रशासन का डंडा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 हॉस्टल खाली कराए गए। एटा में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार की दबंगई, गुंडों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। यूपी के फतेहपुर में टोल प्लाजा में टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी, कार चालकों की पिटाई की, 2 गाड़ियों की आपसी टक्कर के बाद गुस्साए टोल कर्मचारी। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले रवि कुमार माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद से लापता, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम, परिवार वाले परेशान। कानपुर देहात में गर्भवती महिला ने वैन में दिया बच्चे को जन्म, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला कोई डॉक्टर या नर्स। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 मुस्लिम परिवारों के 24 लोग हिंदू धर्म में हुए शामिल, आर्य समाज रीति से अपनाया हिंदू धर्म। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर, पुलिस ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के विदिशा में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों ने की 2.25 करोड़ की हेराफेरी, तकनीकी छेड़छाड़ कर एटीएम में पूरा पैसा दिखाते थे। झारखंड के गिरिडीह जिले में 9वीं क्लास की छात्रा ने की खुदकुशी, 5 लड़कों की छेड़खानी से परेशान होकर उठाया कदम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आईटीएम के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार ने हौसले प्रशासन पर लगाया आरोप। एमपी के देवास में टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल टैक्स मांगने पर गुंडों ने कर्मचारी को पीटा, तोड़फोड़ की। बिहार के औरंगाबाद में बस ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। झारखंड के गढ़वा में सरकार की नीतियों से दर्जनों युवा नाराज, बेरोजगारी की वजह से नक्सली संगठन में शामिल होने की धमकी दी। बिहार के हाजीपुर में दबंगों ने बारातियों को पीटा, दरवाजे पर माथा नहीं टेकने से नाराज। बिहार के मोतिहारी में लड़की के घर वालों ने दूल्हे को बनाया बंधक, गहने और कपड़े नहीं लाने से नाराज हुए लड़की के परिवार वाले। बिहार के छपरा में डीजल इंजन कारखाने का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, अफसरों ने की बिजली की कमी की शिकायत। अमृतसर में स्कॉर्पियो ने मारी खड़ी कार को टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल। लखनऊ में आज से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, बाइक सवारों ने किया फैसले का स्वागत। के पास लैंडस्लाइड के बाद टूटी सड़क को बनाने का काम जारी है, जल्द ट्रैफिक सामान्य होने के आसार। श्रीनगर में डल झील की सफाई का काम तेज, घाटी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। नैनीताल के पास भीमताल में वाटर जोर्बिंग बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, स्थानीय युवाओं ने की है इसकी शुरुआत। रामपुर में लगाया गया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, 1 साल में 4 लाख यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व ने नया नन्हा हाथी अपने पार्क में शामिल किया है। जंगल में परिवार से बिछड़ चुके 2 महीने के हाथी को वन विभाग की टीम ने बचाया है। वडोदरा में चंदा इकट्ठा कर जरूरतमंद लड़कियों की फीस भर रही 28 साल की निशिता, पिछले साल 51 लाख रुपए इकट्ठा किए, इस साल 1 करोड़ का लक्ष्य। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, एक ही परिसर में बने मंदिर और दरगाह में जाते हैं लोग। अब रेवाड़ी जिले के राजगढ़ गांव की छात्राओं ने भी स्कूल अपग्रेडेशन की मांग की। 2 दिन से स्कूल के बाहर धरने पर बैठी हैं छात्राएं। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में गोल्ड, बीड़ी और बिस्किट पर तय होंगे रेट, अगले हफ्ते होगी इसकी बैठक। बीएसई ने 29 मई से 17 कंपनियों की शेयर ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है, नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। रोमांचक मुकाबले में पुणे सुपर जायंट्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, 1 रन से जीता आईपीएल सीजन 10 का खिताब। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर सबसे ज्यादा बार विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने जीता गोल्ड मेडल। चीन में चल रही एशियन ब्लिट्ज चैंपियनशिप में गोल्ड जीता।
इस गेंदबाज इरफान पठान को बीसीसीआई से झटका। इरफान के टी20 प्रदर्शनी मैच खेलने पर रोक, बोर्ड ने बिना कारण बताए वापस लिया एनओसी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को काउंटी मैच में लगी चोट, बीच में मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने जीता गोल्ड मेडल, मेंस कंपाउंड टीम इवेंट में मिली सफलता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ का फुटबॉल मैच, अंडर 19 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे सीएम रमन सिंह, विजेता टीम को इनाम भी दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले के द्रोणीगिरी को चुना गया ट्रैक ऑफ द ईयर 2017, इलाके में पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश। रोम मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, फाइनल में सर्बिया के अलेक्जेंडर से होगा मुकाबला। मोसुल के पश्चिमी इलाके पर आईएसआईएस की पकड़ कमजोर, इराकी सेना के हमले तेज, आम नागरिक छोड़ रहे हैं इलाका। मेक्सिको में भीड़ के हमले से रूसी नागरिक बुरी तरह से घायल, स्थानीय लोगों का अपमान करने का आरोप, अस्पताल में भर्ती। ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए, राष्ट्रपति को हटाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। वेनेजुएला में चोरी के आरोपी को जिंदा जलाया गया, सरकार विरोधी प्रदर्शन में था शामिल। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक अमेरिकन सम्मेलन में कट्टरवाद से लड़ने पर हुई चर्चा, मुस्लिम नेताओं ने अपनी बात रखी। ट्रंप के फिलिस्तीनी संगठन हमास के आतंकियों से कनेक्शन वाले बयान की निंदा, हमास ने लगाया इजराइल परस्त होने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने रियाद में किया वुमेन बिजनेस सेंटर का दौरा, स्कूल में छात्रों से भी मुलाकात की। सीरिया के शहर इदलिब में गिराए गए 2 बम, कट्टरपंथी संगठन के मुख्यालय पर हुई बमबारी में 14 लोगों की मौत। मोल्डोवा में समलैंगिकों के अधिकारों के लिए निकाला गया मार्च, एलजीबीटी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कनाडा के वैंकूवर में सी लॉयन ने लड़की को समंदर में खींच लिया, एक व्यक्ति ने उसकी जान बचाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आमिर खान के पैतृक गांव में लोग कर रहे हैं आमिर का इंतजार, यूपी के हरदोई जिले के अख्तियारपुर गांव के लोगों को विकास का इंतजार। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे वेयान का मनाया जन्मदिन, पार्टी में पहुंचे कई सितारे। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पहुंचे फिल्मी सितारे, ग्रेसी सिंह, विवेक ओबेरॉय, पूनम ढिल्लो और संजीव कपूर ने आध्यात्म पर चर्चा की। कंगना रनौत का नया अवतार, 60 साल की बूढ़ी औरत के किरदार में नजर आएंगी, फिल्म तेजू में निभाएंगी किरदार। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से प्रेरित नहीं है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान ने दी सफाई।